आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से और पुलिस के हवाले से है, जहां हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक 3 मई 2025 को थाना कप्तानगंज पुलिस, स्वाट व सर्विलांस टीम द्वारा 24 घंटे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद आला कत्ल चाकू, 3 खाली कैन बियर की तथा 1 स्लीपर चप्पल रेक्सीन व 1 अदद पैंट तथा 1 अदद शर्ट बरामद किया गया। थाना कप्तानगंज 24 घंटे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 अदद चाकू, 3 खाली कैन बियर की तथा 1 स्लीपर चप्पल रेक्सीन व 1 अदद पैंट तथा 1 अदद शर्ट बरामद किया गया। पूर्व की घटना दिनांक 2 मई 2024 को वादी मुकदमा सोहराब अहमद पुत्र नियाज अहमद ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दाखिल किया कि मेरे बेटे फहद की किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से गले, पेट व सिर पर वार कर गमछे से दोनों हाथ बांधकर हत्या किया गया। इस सूचना पर थाना कप्तानगंज पर 113/25 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना मुझ थानाध्यक्ष कप्तानगंज विवेक कुमार पांडेय द्वारा संपादित की जा रही है। गिरफ्तारी का विवरण दिनांक 2 मई 2025 को थानाध्यक्ष कप्तानगंज विवेक कुमार पांडेय में हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त मोहम्मद हामिद उर्फ सद्दाम पुत्र मोहम्मद सलमान व आतिफ खान पुत्र मेराज निवासीगण ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ अपने घर छोड़कर सुबह चले गया था तथा यह भी जानकारी हुई है कि आतिफ छाता का पूरा हाईवे पुल के नीचे खड़ा है, कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष विवेक पांडेय में हमराही कर्मचारीगण के छाता का पूरा हाईवे पुल के पास पहुंचकर आतिफ खान पुत्र मेराज निवासी ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को रात्रि 12:45 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर जहरा पिपरी आया, जहां दूसरे अभियुक्त हामिद उर्फ सद्दाम पुत्र मोहम्मद सलमान निवासी ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 1:35 बजे रात्रि में जहरा पिपरी से हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। पूछताछ का विवरण गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद हामिद उर्फ सद्दाम द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मृतक फहद के दोस्त संगम से मेरे छोटे भाई सहवान से 1 महीने पहले कहां सुनी हुई थी और कई बार उसने मेरी बहन को आते जाते कमेंट करता था। उसी बात को लेकर मैंने फहद को डांटा था तथा चेतावनी दी थी कि मेरे भाई को कुछ कहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद मैं अपने मौसा नन्हे के घर चला गया। वहां पर मैं रोटी पकाने का काम करता था तथा जब भी मैं घर आता था तो फहद मुझे जान से मारने की धमकी देता था, क्योंकि वह बड़े घर का था। मैं डर गया कि कहीं वह मेरा नुकसान न कर दे। इसी के चलते मैंने सोचा कि मुझे जल्द ही फहद को रास्ते से हटाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में यह बात चलती रही। दिनांक 1 मई 2025 को जब मैं सरायमीर से अपने घर आया कि समय करीब 4 बजे शाम को फहद मुझे नशे की हालत में मिला और मुझसे कहा कि तुम कमा कर आए हो, मुझे पार्टी दो। उक्त बात की सूचना मैंने अपने दोस्त आतिफ खान पुत्र मेराज को दिया। मैं तथा आतिफ एवं फहद शाम को फहद की प्लेटिना मोटरसाइकिल से पार्टी करने हेतु तीनों लोग एक साथ बैठकर कोइन्हा बाजार गए। वहां से हम लोगों ने 3 बियर की कैन खरीदी और बियर को हम लोग गांव के पूरब स्थित लक्ष्मी यादव के बंद पड़े ईंट भट्ठे के बगल लगे हुए बबूल के पेड़ के नीचे खरीदी हुई बियर की कैन को रखकर मैं वहीं पर खड़ा रहा। आतिफ व फहद चखना लेने के लिए फहद की बाइक से रोड पर गए। इसी बीच मैं अपने घर से नई खरीदी हुई चाकू, जो फहद को सबक सिखाने हेतु रखा था, लेकर आ गया था। यह उन दोनों को जानकारी नहीं थी। फहद द्वारा अपनी बाइक अपने घर पर खड़ी करके पैदल ही फहद व आतिफ ईंट भट्ठे पर अपने साथ चखना के लिए हरी मटर, नमकीन, सिगरेट तथा चाउमीन लेकर आए। हम लोग ईंट भट्ठे पर इकट्ठे हुए, जिसमें फहद द्वारा बियर की 1.5 कैन पिया गया तथा आतिफ द्वारा 1 कैन पिया गया एवं मेरे द्वारा आधी कैन पी गई।
जब मैंने देखा कि फहद जो पहले से नशे में था तथा अब हम लोगों के साथ में भी 1.5 कैन बियर पी गया था, पूरी तरीके से नशे की हालत में हो चुका था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, कि मैंने फहद का हाथ अपने कंधे पर रखकर चलने लगा। कि कुछ दूर चलने के बाद जब मैं भट्ठे के बगल खेत से करीब 100 मीटर चक्रोड पर पहुंचा तो मैंने आगे पीछे देखते हुए कि कोई आ तो नहीं रहा है, अंधेरा है। मैंने अपना चाकू निकालकर फहद को पीछे से फहद का हाथ अपने कंधे से उतारकर अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन को जकड़ लिया तथा दाहिने हाथ से चाकू को उसके गले पर लगाकर तेज रेंद दिया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इत्मीनान होने पर आतिफ द्वारा उसका हाथ पकड़ा गया तथा मेरे द्वारा उसका पैर पकड़कर कुछ दूर टांग कर तथा कुछ दूर घसीटकर लक्ष्मी यादव के बंद पड़े ईंट भट्ठे के चिमनी के नीचे उसकी लाश को छिपा दिया गया। साहब, फहद को मारते समय मेरे दोस्त आतिफ का फोन वहीं पर गिर गया था, जिसके मोबाइल नंबर पर आतिफ द्वारा मेरे मोबाइल नंबर से अपने मोबाइल नंबर पर फोन किया। फोन की घंटी पर हम लोग भट्ठे के किनारे से अपने दोस्त की मोबाइल उठाकर तथा भट्ठे पर पी गई खाली बियर कैन व अंधेरे में मिली फहद की एक हादिने पैर की चप्पल को मजार के पास फेंक दिए। उसके बाद हम दोनों रामाश्रय नाई के घर के सामने लगे सरकारी हैंडपंप पर खून लगे हाथ पैर को धुले तथा घटना में प्रयुक्त चाकू को रामाश्रय की मंडई के बगल में नरकट के झुंड में फेंक दिए। उसके बाद हम लोग अपने घर चले गए। उसके बाद मैंने अपने कपड़े को जिसमें खून लगा था उसे धुल दिया और दूसरा कपड़ा पहनकर हम दोनों लोग लगभग 9:30 बजे सुभाष पुत्र गिरजा के घर बहुभोज में जाकर खाना खाए और घर आकर सो गए। गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण। हामिद उर्फ सद्दाम पुत्र मोहम्मद सलमान निवासी ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष। आतिफ खान पुत्र मेराज निवासी ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष। बरामदगी का विवरण: 1 अदद आला कत्ल चाकू, 3 खाली कैन बियर की तथा 1 स्लीपर चप्पल रिक्सीन, 1 अदद पैंट तथा 1 अदद शर्ट बरामद। गिरफ्तारी करने वाली टीम: थानाध्यक्ष विवेक कुमार पांडे थाना कप्तानगंज आजमगढ़, विजय सिंह गौड़ थाना कप्तानगंज आजमगढ़, अमन तिवारी थाना कप्तानगंज आजमगढ़, एसओजी प्रभारी संजय सिंह जनपद आजमगढ़, सहबान खान, सुनील कुमार तिवारी, सतेंद्र यादव, एसओजी आजमगढ़, सर्विलांस प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा, संजय कुमार सिंह, आलोक कुमार सिंह। सर्विलासन टीम जनपद आजमगढ़। आइए सुनते हैं एसपी ग्रामीण चिराग जैन क्या कह रहे हैं। देखिए, कल थाना कप्तानगंज के गांव गौरा में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पे स्थित एक ईंट के भट्टे में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें हम लोग जब विवेचना के क्रम में जांच कर रहे थे, इसमें एसओजी टीम भी लगी हुई थी, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई थी। उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो ये मृतक है उसका अपने 2 दोस्त हैं, सद्दाम और आतिफ। इनके साथ इन्होंने शाम के समय पे शराब पी है और शराब पीने के कारण ही बीच में कोई विवाद हुआ था, उसके कारण इन्होंने इसकी हत्या कर दी है। जब और गहनता से जांच की गई, गांव में पूछताछ की गई, तो यह तथ्य प्रकाश में आया जो मृतक है उसका और जो अभियुक्त मेन है इसमें सद्दाम, उन दोनों के बीच में पहले से कहासुनी हुई थी और जो अभियुक्त की बहन है उसको भी मृतक द्वारा 1-2 बार कहासुनी मतलब कमेंटबाजी की गई थी, जिसके कारण उसमें पहले से रंजिश बनी हुई थी। इसी कारण कल मौका पाकर शराब के नशे में उसने घटना को कारित किया है। दोनों अभियुक्तों को, सद्दाम को और उसके साथ जो उसका दोस्त था, गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है आतिफ खान। दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। आगे की सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, पुलिस को कामयाबी कैसे मिली? चूंकि बहुत चालाकी से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, हत्या दूसरी जगह किया, फिर इसको बॉडी को कहीं और रखा था, तो इसमें कितनी सफलता मिली? देखिए, इसमें सर्विलांस और एसओजी की मुखबिरी से बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। सर्विलांस में जब उसका नंबर देखा गया, उसके 2 दोस्तों के साथ उसकी बातचीत थी, जब उन दोनों को पकड़ा गया, उनसे गहराई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये बात कबूल ली कि ऐसे वाद विवाद चल रहा था, जिसकी रंजिश के कारण ये घटना कारित हुई है।